Hello everybody, welcome to our channel. So today we are going to discuss about examples of reversible changes. जब हम एक बल्ब को ग्लो करते हैं या उसको ऑन करते हैं, वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है और जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं वो बंद हो जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया आपका रिवर्सिबल चेंजेस का। या आप कोई रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो, उसको बड़ा करते हो और वापस जैसे आप हाथ छोड़ देते हो तो वो रबर बैंड वापस अपने साइज़ में आ जाता है। या फिर मोम की ही बात क्यों ना करें, मोम को अगर आप डिज़ोल्व करते हो, मेल्ट करते हो तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है और जैसे ही आप उसमें हीट अप्लाई नहीं करते तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है। पानी में चीनी डिज़ोल्व करना या फिर पानी को वेपोराइज़ करना, पानी वेपोराइज़ होगा और अगर आप उस स्टीम को कंडेंस करोगे फिर वो पानी में बदल जाता है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स होते हैं आपके रिवर्सिबल चेंजेस के। अगर कोई सब्सटेंस वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते चेंज के बाद तो उसको आप इर्रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। बर्निंग पे क्या होता है, एक पीस ऑफ पेपर ऐश में बदल जाता है और ये एक इर्रिवर्सिबल चेंज है क्योंकि पेपर को आप ऐश से वापस नहीं ला सकते। अब हम कुछ जानेंगे इर्रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में। जैसे मान लीजिए आपने खाना बनाया, अब उस पके हुए खाने को वापस आप कच्ची सब्जियों में बदल नहीं सकते या पके हुए फ्रूट्स को आप कच्चे फ्रूट्स में नहीं बदल सकते। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं इर्रिवर्सिबल चेंजेस के। आयरन में जंग लगना या दूध का खट्टा होना, तो उसको वापस आप दूध में नहीं बदल सकते, भले ही आप उसका दही या पनीर बना लोगे। या जैसे कैंडल को आप बर्न करते हो, लकड़ी को जलाते हो या किसी की ग्रोथ को आप रिवर्स नहीं कर सकते। कोई बच्चा अगर बड़ा हो जाता है तो उसे वापस आप बच्चे में नहीं चेंज कर सकते या एजिंग की प्रोसेस को आप रिवर्स नहीं कर सकते। आप स्लो डाउन कर सकते हो लेकिन आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। इसी तरह से कुछ और इर्रिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं। जैसे आप कच्चे अंडे को बॉइल्ड में बदलते हो तो बॉइल्ड को आप कच्चे में नहीं बदल सकते। या अगर आप गेहूं का आटा बना लेते हो तो आटे को आप वापस गेहूं में नहीं बदल सकते। इसी तरह से आता है कि अगर कोई बर्ड फ्लावर में चेंज हो जाती है तो उस फ्लावर को वापस आप बर्ड में नहीं बदल सकते। मिल्क से आप चीज़ बनाते हो तो चीज़ को आप वापस मिल्क में नहीं बदल सकते। काव डंग से अगर आप बायोगैस बनाते हो तो बायोगैस को आप काव डंग में नहीं बदल सकते हो। नेक्स्ट आता है कि अगर दूध खट्टा हो जाता है तो खट्टे दूध को आप वापस दूध में नहीं बदल सकते या अगर पके हुए आम को आप कच्चे आम में चेंज नहीं कर सकते। अब हम जानेंगे फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। तो चेंजेस दो तरह के होते हैं, वन इज़ फिज़िकल चेंज एंड अनदर वन इज़ केमिकल चेंज। फिज़िकल चेंज में क्या होता है, एक टेम्परेरी चेंज होता है जिसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती और जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है ओरिजिनल सब्सटेंस का वो सेम रहता है। चाहे उसकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो सकती हैं, जैसे शेप चेंज हो सकता है, साइज़ चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है या फिर कलर भी चेंज हो सकता है। तो जो इंटरकन्वर्जन होता है स्टेट्स ऑफ मैटर का, तो ये भी एक फ़िज़िकल चेंज ही है। आइस को जब आप रेफ्रिजरेटर से निकालते हो पिघल जाती है, पानी में बदल जाती है और इसी पानी को आप वापस फ्रिज में रखते हो तो फिर से आइस बन जाती है। तो इससे ये होता है, पता चलता है कि जो प्रॉपर्टीज़ वाटर और आइस की होती हैं वो सेम होती हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, मेल्ट करने पर या फ्रीज़ करने पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, सिर्फ सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो जाती है। सिमिलरली जब आप पानी को बॉईल करते हो तो वो स्टीम में बदल जाता है, कूल करने पर स्टीम वापस पानी में बदल जाता है। तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, सिर्फ फिज़िकल स्टेट चेंज होती है सब्सटेंस की। तो जब आप वजह आप रिमूव कर देते हो चेंज होने की तो सब्सटेंस वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। अब मान लीजिए आपने कुछ आइस क्यूब्स को ड्राई ग्लास टम्बलर में डाला और उसको टेबल पर कुछ देर के लिए रख दिया, तो थोड़ी देर में क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं टम्बलर में। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं, जो एयर में वाटर पेपर प्रेजेंट होती है वो कंडेंस हो जाती है ठंडी ग्लास सरफेस पर और
मेल्ट होने के बाद वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है।